कल्पना कीजिए अगर साल 2047 तक भारत की हर बड़ी नदी बिजली पैदा करने में अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने लगे तो स्वच्छ ऊर्जा महाशक्ति बन सकता है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन सवाल है 2047 तक 140 करोड़ से अधिक लोगों और विशाल उद्योगों को बिजली कहां से मिलेगी। सौर ऊर्जा दिन में बिजली देती है, पवन ऊर्जा हवा पर निर्भर करती है, लेकिन एक ऐसी ऊर्जा है जो जरूरत पड़ते ही 6 मिनटों में बिजली देना शुरू कर सकती है। वो ऊर्जा है हाइड्रो पावर, यानी पानी से बनने वाली बिजली। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत के पास जितनी जल विद्युत क्षमता है उसका अभी भी एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह विकसित नहीं हुआ है। ऑल इंडिया हाइड्रो पोटेंशियल प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार देश में बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का विकास अभी कई चरणों में चल रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में फिलहाल 154 बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पहले से बिजली पैदा कर रहे हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 51,666 मेगावाट से अधिक है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। देशवार में 19 बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स अभी निर्माणाधीन हैं। इनकी कुल क्षमता लगभग 15,000 मेगावाट से भी अधिक है। यानी अगले कुछ वर्षों में भारत की हाइड्रो क्षमता में बड़ा इजाफा होने वाला है। लेकिन इससे भी बड़ी कहानी छिपी है उन परियोजनाओं में जो अभी सर्वे, जांच और योजना के चरण में हैं। 122 परियोजनाएं अभी सर्वे और इन्वेस्टिगेशन चरण में हैं। 221 अतिरिक्त परियोजनाएं भविष्य की क्षमता के रूप में सूचीबद्ध हैं। अगर इन सभी परियोजनाओं को आने वाले वर्षों में विकसित किया जाता है तो भारत की हाइड्रो पावर क्षमता कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन क्या 2047 तक इन सभी परियोजनाओं को पूरा करना वास्तव में संभव है? क्या पर्यावरणीय मंजूरियां, भूमि अधिग्रहण और स्थानीय विरोध इस लक्ष्य को प्रभावित करेंगे? या फिर भारत दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेगा? और अगर ऐसा हुआ तो भारत हर साल कितनी बिजली पैदा कर सकेगा? क्या इससे सोलर और विंड एनर्जी को भी नई ताकत मिलेगी? क्या पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स भारत की रिन्यूएबल रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी कुंजी बनेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2047 तक भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी बन सकता है? इस डॉक्यूमेंट्री में हम सरकारी हाइड्रो प्रोफाइल रिपोर्ट, परियोजनाओं के वास्तविक आंकड़ों और 2047 की ऊर्जा रणनीति के आधार पर इन सभी सवालों के जवाब खोजेंगे। किसी भी देश की ऊर्जा शक्ति केवल उसके संसाधनों से नहीं, बल्कि उन संसाधनों के उपयोग से तय होती है। भारत दुनिया के सबसे बड़े नदी तंत्र वाले देशों में शामिल है। हिमालय से निकलने वाली नदियां पूरे वर्ष पानी उपलब्ध कराती हैं। इसलिए हाइड्रो पावर भारत की सबसे भरोसेमंद रिन्यूएबल एनर्जी में से एक मानी जाती है। एहा रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में 25 मेगावाट से बड़े कुल 154 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बिजली उत्पादन कर रहे हैं। लेकिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी और वास्तविक बिजली उत्पादन एक जैसी चीज नहीं होती। हाइड्रो पावर स्टेशंस पूरे वर्ष 100% क्षमता पर नहीं चलते। बरसात के मौसम में उत्पादन अधिक होता है, जबकि सर्दियों और गर्मियों में कई नदियों का जल प्रवाह कम हो जाता है। यही कारण है कि हाइड्रो प्लांट्स का औसत कैपेसिटी फैक्टर लगभग 35 से 45% के बीच रहता है। अगर औसतन 40% माना जाए तो वर्तमान हाइड्रो पावर प्रणाली हर वर्ष लगभग 180 से 185 अरब यूनिट में बिजली पैदा कर सकती है। यानी हर साल लगभग 180 टेरावाट घंटे स्वच्छ बिजली। इतनी बिजली करोड़ों घरों, उद्योगों और रेल नेटवर्क को ऊर्जा देने के लिए पर्याप्त हो सकती है। सबसे अधिक हाइड्रो पावर किन राज्यों में है? भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो क्षमता हिमालयी राज्यों में केंद्रित है। इनमें सबसे आगे है हिमाचल प्रदेश। इसके बाद उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य आते हैं। इन्हीं राज्यों की नदियां भविष्य के हाइड्रो एक्सपेंशन की सबसे बड़ी आधारशिला हैं। यही कारण है कि भारत की अधिकांश नई हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं क्षेत्रों में बन रही हैं। हाइड्रो पावर की सबसे बड़ी ताकत केवल बिजली बनाना नहीं है, बल्कि कुछ ही मिनटों में ग्रिड को बिजली उपलब्ध कराना इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जब सोलर पावर अचानक कम हो जाए या विंड टरबाइन रुक जाए, तब हाइड्रो प्लांट्स तुरंत उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया के लगभग सभी विकसित देश हाइड्रो पावर को ग्रिड स्टेबलाइजर मानते हैं। भारत के लिए भी आने वाले वर्षों में इसकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। आज भी भारत की कुल संभावित हाइड्रो क्षमता का बड़ा हिस्सा विकसित नहीं हुआ है। 154 परियोजनाएं चालू हैं, लेकिन सैकड़ों परियोजनाएं अभी भी निर्माण, सर्वे या योजना के चरण में हैं।
अगर ये परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाएं, तो भारत की हाइड्रो क्षमता आने वाले 2 दशकों में पूरी तरह बदल सकती है। हम उन 19 निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का विश्लेषण करेंगे जो अगले कुछ वर्षों में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। आज भारत में केवल चालू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि कई विशाल परियोजनाएं भी बन रही हैं, जो अगले कुछ वर्षों में देश की बिजली व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती हैं। ऑल इंडिया हाइड्रो पोटेंशियल प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार इस समय देश भर में 19 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण जारी है। इन सभी परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता लगभग 15,060 मेगावाट है। अगर ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं, तो भारत की स्थापित हाइड्रो क्षमता लगभग 51.76 गीगावाट हो जाएगी, यानी केवल निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा होने से लगभग 29% क्षमता बढ़ सकती है। इतनी बिजली का क्या मतलब होगा? लेकिन 15 गीगावाट का मतलब वास्तव में कितना बड़ा है? यदि इन परियोजनाओं का औसत कैपेसिटी फैक्टर लगभग 40% माना जाए, तो ये परियोजनाएं हर वर्ष लगभग 52 से 53 अरब यूनिट अतिरिक्त बिजली पैदा कर सकती हैं। इसका अर्थ है कि वर्तमान हाइड्रो उत्पादन में लगभग 29% की वृद्धि संभव है, यानी कुल वार्षिक हाइड्रो उत्पादन लगभग 180 अरब यूनिट से बढ़कर 230 अरब यूनिट से अधिक पहुंच सकता है। इन परियोजनाओं में कई ऐसी हैं जिनका इंतजार वर्षों से किया जा रहा है। उत्तराखंड का विष्णुगाड़ पिपलकोटी परियोजना, 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना और लखवार मल्टीपर्पज परियोजना, क्या ये समय पर पूरी होंगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। क्या ये सभी परियोजनाएं निर्धारित समय पर पूरी हो पाएंगी? कुछ परियोजनाएं अंतिम चरण में हैं, जबकि कुछ अभी भी कठिन पर्वतीय निर्माण कार्यों से गुजर रही हैं। हिमालयी क्षेत्रों में निर्माण करना दुनिया के सबसे कठिन इंजीनियरिंग कार्यों में से एक माना जाता है। भूस्खलन, भूकंप संभावित क्षेत्र, सुरंग निर्माण और अत्यधिक वर्षा, ये सभी कारण कई परियोजनाओं में वर्षों की देरी का कारण बन चुके हैं। फिर भी अधिकांश निर्माणाधीन परियोजनाओं के 2026 से 2032 के बीच चरणबद्ध रूप से चालू होने की योजना है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है। निर्माणाधीन परियोजनाएं तो केवल शुरुआत हैं। असल बदलाव उन सैकड़ों परियोजनाओं से आएगा जो अभी सर्वे, मंजूरी और योजना के चरण में हैं। अगर इनमें से अधिकांश परियोजनाएं 2047 तक पूरी हो जाती हैं, तो भारत की हाइड्रो पावर क्षमता आज की तुलना में कई गुना बड़ी हो सकती है। अगले भाग में हम इन्हीं पेंडिंग, सर्वे और प्लान्ड प्रोजेक्ट्स की वास्तविक संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे। निर्माणाधीन परियोजनाओं से भी बड़ी कहानी है उन सैकड़ों हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की है जिनका भविष्य अभी तय होना बाकी है। सबसे पहले बात करते हैं उन परियोजनाओं की जिन्हें सीईए की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन निर्माण अभी शुरू नहीं हुआ। ऐसी कुल 23 परियोजनाएं हैं जिनकी संयुक्त क्षमता लगभग 11,353 मेगावाट है। अगर ये सभी परियोजनाएं शुरू होती हैं, तो भारत की हाइड्रो क्षमता में एक और बड़ा विस्तार होगा। लेकिन इससे भी बड़ा समूह उन परियोजनाओं का है जो अभी सर्वे और इन्वेस्टिगेशन चरण में हैं। देश भर में ऐसी कुल 122 परियोजनाएं सूचीबद्ध हैं। इनकी संभावित क्षमता लगभग 31,945 मेगावाट है, यानी केवल सर्वे चरण की परियोजनाएं ही कई देशों की पूरी हाइड्रो क्षमता से अधिक हैं। अब आते हैं सबसे बड़े अवसर पर। हाइड्रो प्रोफाइल में 221 अतिरिक्त परियोजनाएं बैलेंस कैपेसिटी के रूप में दर्ज हैं। इनकी कुल संभावित क्षमता लगभग 44,474 मेगावाट है। अगर ये सभी बन जाएं तो अब जरा कल्पना कीजिए, आज भारत के पास लगभग ऑपरेशनल हाइड्रो कैपेसिटी है। अगर निर्माणाधीन, स्वीकृत, सर्वे और बैलेंस सभी कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएं, तो कुल संभावित क्षमता लगभग 1,59,000 मेगावाट तक पहुंच सकती है, यानी वर्तमान क्षमता की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक। लेकिन क्या यह संभव है? सवाल यह है कि क्या 2047 तक यह पूरा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है? रिपोर्ट ऐसा दावा नहीं करती कि सभी परियोजनाएं 2047 तक पूरी हो जाएंगी। कई परियोजनाएं अभी कुछ को पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरियों का इंतजार है। कुछ परियोज विरोध, भूमि अधिग्रहण और न्यायालयी मामलों के कारण वर्षों से रुकी हुई हैं। विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में निर्माण कार्य भूस्खलन और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चुनौतीपूर्ण रहता है। इसलिए ये मान लेना कि सभी परियोजनाएं निश्चित रूप से 2047 तक पूरी हो जाएंगी सही नहीं होगा। लेकिन यदि सरकार तेज मंजूरियां, बेहतर निवेश और आधुनिक इंजीनियरिंग के साथ काम आगे बढ़ाती है, तो इन परियोजनाओं का बड़ा हिस्सा 2047 तक पूरा किया जा सकता है। यही भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नई दिशा दे सकता है। लेकिन भारत की असली ताकत केवल कन्वेंशनल हाइड्रो में नहीं छिपी है, बल्कि उस तकनीक में है जो सोलर और विंड एनर्जी को 24 घंटे उपयोगी बना सकती है। उस तकनीक का नाम है पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स। इस बार हम जानेंगे कि क्यों
पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को भारत की 2047 एनर्जी विजन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण बिजली परियोजना कौन सी होगी, तो जवाब शायद सोलर या विंड नहीं, बल्कि पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट होगा। क्योंकि भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बिजली बनाना नहीं, बल्कि उसे सही समय तक सुरक्षित रखना है। यहीं से शुरू होती है पंप्ड स्टोरेज टेक्नोलॉजी की असली कहानी। दिन में जब सोलर पावर बहुत अधिक बिजली बनाता है, तो अतिरिक्त बिजली का उपयोग पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पंप करने में किया जाता है, और रात में या बिजली की मांग बढ़ने पर वही पानी वापस नीचे आकर टरबाइन घुमाता है और बिजली पैदा करता है। दुनिया इसे प्राकृतिक बैटरी भी कहती है। भारत की पीएसपी क्षमता, रिपोर्ट के अनुसार भारत में अभी 9 पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स चालू हैं। इनकी कुल स्थापित क्षमता लगभग 4786 मेगावाट है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। देश भर में 8 नए पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स का निर्माण चल रहा है। इनकी कुल क्षमता लगभग 10,350 मेगावाट है। निर्माण पूरा होने के बाद भारत की ऑपरेशनल पीएसपी क्षमता लगभग 3 गुना हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी है। भविष्य की सबसे बड़ी परियोजनाएं। रिपोर्ट के अनुसार जो 69 पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स अभी सर्वे और इन्वेस्टिगेशन चरण में हैं। इनकी संभावित क्षमता लगभग 89,240 मेगावाट है। इसके अलावा 51 अतिरिक्त परियोजनाएं भविष्य की क्षमता के रूप में दर्ज हैं। इनकी संभावित क्षमता लगभग 67,070 मेगावाट है। अगर इन सभी पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को विकसित किया जाता है, तो भारत की कुल पीएसपी क्षमता लगभग 171 गीगावाट तक पहुंच सकती है। 2047 में इसका क्या असर होगा? इतनी बड़ी एनर्जी स्टोरेज क्षमता भारत की रिन्यूएबल एनर्जी प्रणाली को पूरी तरह बदल सकती है। दिन में सोलर एनर्जी, शाम को पंप्ड स्टोरेज, पूरी रात लगातार बिजली। यही कारण है कि भविष्य में पंप्ड स्टोरेज को भारत के बिजली तंत्र की रीढ़ माना जा रहा है। हालांकि सभी 137 पीएसपी परियोजनाएं 2047 तक पूरी हो जाएंगी। लेकिन यदि अधिकांश परियोजनाएं समय पर पूरी होती हैं, तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी पंप्ड स्टोरेज क्षमताओं में से एक विकसित कर सकता है। क्या कन्वेंशनल हाइड्रो और पीएसपी मिलकर भारत को 2047 तक एनर्जी सुपर पावर बना सकते हैं? हम वास्तविक आंकड़ों के आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। अब तक हमने देखा कि भारत के पास वर्तमान में कितनी हाइड्रो क्षमता है, कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और भविष्य में कितनी परियोजनाएं विकसित की जा सकती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये सब मिलकर 2047 तक भारत को एनर्जी सुपर पावर बना सकता है? इसका जवाब केवल परियोजनाओं की संख्या में नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन, ग्रिड स्टेबिलिटी और रिन्यूएबल इंटीग्रेशन में छिपा है। आज भारत के पास लगभग 51.67 गीगावाट कन्वेंशनल हाइड्रो पावर क्षमता है। इसके साथ लगभग 4.79 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज क्षमता भी चालू है। यानी कुल मिलाकर लगभग 56 गीगावाट से अधिक हाइड्रो आधारित क्षमता पहले से उपलब्ध है। निर्माणाधीन 19 कन्वेंशनल हाइड्रो और 8 पंप्ड स्टोरेज परियोजनाएं पूरी होने के बाद देश की हाइड्रो आधारित क्षमता लगभग 82 गीगावाट तक पहुंच सकती है। यानी केवल निर्माणाधीन परियोजनाएं ही लगभग 45% की वृद्धि कर सकती हैं। यदि रिपोर्ट में सूचीबद्ध लगभग 159 गीगावाट कन्वेंशनल हाइड्रो और लगभग 171 गीगावाट पंप्ड स्टोरेज क्षमता का अधिकांश हिस्सा विकसित हो जाता है, तो भारत की कुल हाइड्रो आधारित क्षमता लगभग 330 गीगावाट तक पहुंच सकती है। यह वर्तमान लगभग 56 गीगावाट की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक होगी। भारत का लक्ष्य 2047 तक एक विकसित, विश्वसनीय और स्वच्छ ऊर्जा प्रणाली बनाना है। इस लक्ष्य में सोलर और विंड सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे। लेकिन इन दोनों स्रोतों को 24 घंटे उपयोगी बनाने के लिए हाइड्रो और पंप्ड स्टोरेज की आवश्यकता होगी। दिन में अतिरिक्त सोलर बिजली पंप्ड स्टोरेज में संग्रहित की जा सकती है और शाम तथा रात के समय वही ऊर्जा दोबारा ग्रिड को दी जा सकती है। इससे कोल आधारित पीक पावर की आवश्यकता भी कम हो सकती है। हालांकि यदि नीति, निवेश और निर्माण की गति लगातार बनी रहती है, तो बड़ी संख्या में परियोजनाओं के पूरा होने की संभावना मजबूत हो सकती है। इतना तय है कि हाइड्रो और पंप्ड स्टोरेज के बिना भारत की 2047 की रिन्यूएबल एनर्जी यात्रा अधूरी रहेगी। यही कारण है कि आने वाले 2 दशकों में नदियां केवल पानी नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा सुरक्षा भी बहाएंगी। अंतिम में हम देखेंगे कि 2047 का भारत कैसा दिख सकता है और क्या वो वास्तव में दुनिया की सबसे शक्तिशाली ग्रीन एनर्जी इकोनॉमी बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां अगले 20 वर्षों में लिए गए फैसले आने वाली कई पीढ़ियों की ऊर्जा सुरक्षा तय करेंगे। एक तरफ तेजी से बढ़ती आबादी, दूसरी तरफ बढ़ते उद्योग और तीसरी तरफ तेजी से बढ़ती बिजली की मांग।
ऐसे समय में केवल बिजली बनाना ही पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि 24 घंटे विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती होगी। यहीं हाइड्रो पावर अपनी असली ताकत दिखाता है। हाइड्रो प्लांट कुछ ही मिनटों में उत्पादन बढ़ा या घटा सकते हैं। यही क्षमता भविष्य की रिन्यूएबल ग्रिड के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। जब बादलों की वजह से सोलर पावर कम होगा या हवा रुकने से विंड टर्बाइन्स धीमे पड़ेंगे, तब हाइड्रो और पीएसपी तुरंत बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। भारत के पास वर्तमान में 154 ऑपरेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और 9 ऑपरेशनल पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स हैं। 2047 का भारत केवल अधिक बिजली पैदा करने वाला देश नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा देश बन सकता है जहां स्वच्छ ऊर्जा सुरक्षा और आधुनिक तकनीक साथ साथ आगे बढ़ें। हाइड्रो पावर केवल बांधों की कहानी नहीं, ये भारत की नदियों से निकलती भविष्य की ऊर्जा की कहानी है। आपकी नज़र में 2047 तक भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा ताकत क्या होगी? हाइड्रो पावर, पंप्ड स्टोरेज, सोलर या न्यूक्लियर? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।